नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे AWS के बारे में, यानी कि अमेजन वेब सर्विस। अमेजन वेब सर्विस को पढ़ने से पहले अगर आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार के लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ हमारे पेन का। और इस पेन का कलर हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेजन वेब सर्विस, अब ये स्टार्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका रीज़न क्या है? अमेजन वेब सर्विस आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है और आप लोगों को अगर अभी बने रहना है कंपनीज के अंदर तो आप लोगों को अमेजन वेब सर्विस यूज़ करना आना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोगों को यूज़ करनी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के जो वेब सर्विसेज होती है उनकी तरफ मूव कर गई हैं। और आगे का फ्यूचर भी यही है कि आप लोग जो हैं सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जो मैनेजमेंट का काम है वो हैंडल करेंगी, और जो छोटी कंपनियां हैं वो उन्हें यूज़ करेंगी। उसमें से एक यही है AWS, अमेजन वेब सर्विस। अमेजन वेब सर्विस को अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ऑन डिमांड है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन डिमांड, एक बड़ा वर्ड है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड सर्विस होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होती है? ऑन डिमांड इंटरनेट सर्विस होती है। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑन डिमांड का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। ऑन डिमांड का मतलब होता है जब यूजर चाहे तब सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे डाटाबेस स्टोरेज, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी वगैरह वगैरह। ऑन डिमांड का मतलब होता है कि सपोज मैं एक एग्जांपल आप लोगों को इसमें देता हूँ ऑन डिमांड का। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग होती है कि ऑन डिमांड किसी भी यूजर को जो सर्विस चाहिए है वो उसे प्रोवाइड करना। जैसे कि सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास मान लिए कि ये 3 बिल्डिंग है, आप लोगों की तीनों बिल्डिंग है। आप लोग पहला सेटअप सर्वर सेटअप करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा का आप लोग कंप्यूटर जो है वो सेट करेंगे इसमें। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन बिल्डिंग्स में आप लोगों को सर्वर सेटअप करने पड़ेंगे, इसमें भी आप लोगों को सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो तीनों जगह आप लोगों को अलग अलग एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप लोगों की हेडेक ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत बार होता है ना कि इतने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कैसे करें, हेडेक बढ़ने लगती है, आप लोगों की सिर दर्द होने लगता है कि इन तीनों कंपनीज को अकेला आदमी हैंडल कैसे करें। फिर आप लोगों को मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारा अगर आप लोगों को विस्तार से कुछ करना है तो ये सारा सब कुछ बढ़ाने के लिए आप लोगों को बहुत सारे मैन पावर्स की ज़रूरत होती है। और इतने पैसे अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उस कंपनी को बंद कर देंगे, आप लोग आइडिया ही सोचेंगे नहीं। तो यही क्लाउड, इसी को कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में आया। उन्होंने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने कहा कि ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब यहाँ पर एम्फेसिस डाल रहा हूँ, उस वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, ऑन डिमांड। कि सपोज आप लोग इस सर्वर को सेटअप करना चाहते हो, इस सर्वर को, इस सर्वर को, आप लोगों को सर्वर सेटअप करने की जरूरत है ही नहीं। आप लोगों का सर्वर यहाँ पर सेटअप है, सब कुछ इस सर्वर में इस यहाँ पर है। आप लोगों को चाहिए क्या वो बोलिए। आप लोग यहाँ पर चाहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट को हैंडल करना, यानी कि एम्प्लॉय का डाटाबेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के पास डाटाबेस चाहिए। आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी सेटअप करना है, पूरा का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि मुझे यहाँ पर डाटा एनालिसिस करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसी सर्वर से आप लोग डाटाबेस भी हैंडल कर सकते हैं, इसी सर्वर से आप लोग सिक्योरिटी भी हैंडल कर सकते हैं, इसी सर्वर से आप लोग डाटाबेस जो डाटा एनालिसिस है उसका काम भी कर सकते हैं। तो एक सिस्टम है यहाँ पर, और मल्टीपल सिस्टम्स हैं यहाँ पर तीनों बिल्डिंग्स के अंदर। तो वो सभी तीनों बिल्डिंग्स के जो कंप्यूटर्स हैं वो एक सर्वर से ही सेटअप हो रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसे हम लोग बोलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। कि ऑन डिमांड आप लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो सर्विस आप लोगों को चाहिए है, और उसी का ही पेमेंट आप लोगों को करना पड़ता है जो सर्विस आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, पेन पावर रिड्यूस हो जाता है, रिसोर्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है हेडेक रिड्यूस हो जाती है। तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की इंटरनेट के बेसिस पर आप लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं और आप लोग उन्हें सिर्फ यूज करते हैं। और ये ही आप लोगों का अमेजन वेब सर्विस है। ठीक है, अमेजन वेब सर्विस क्या है? यही आप लोगों का क्या है? अमेजन वेब सर्विस है। अमेजन वेब सर्विस भी इसी प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है।
और ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करती है, जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और तो आप लोग बोलेंगे सर हम लोग अपना सर्वर अपने मैनुअली एंड अगर हैंडल करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या करोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को बड़ा बनना है तो आप लोगों को बड़ा आइडिया सोचना होगा, ठीक है। आप लोगों को इन छोटे कामों में आप नहीं रहना है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, AWS पे मूव कर जाओ। जो डेवलपर हैं उनको सभी को AWS जो है वो सीखना चाहिए भाई। अब बात आती है आप लोगों को सर्वर की। सर्वर पर काम करने वाले जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सर्वर हैंडल करती है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, और ऐसे ही अमेजन भी है। तो अमेजन अभी ट्रेंड में बहुत अच्छा चला हुआ है, गोल्डन, या आप बोल सकते हैं कि गोल्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब लोग बोलते हैं ना गोल्ड है भाई ये तो, ठीक है। तो वैसे ही अमेजन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अपने आप में एक गोल्ड है, ठीक है, कि इससे अच्छी सर्विस जो है वो अभी जो है कम प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे, लेकिन अमेजन सबसे अच्छी है, AWS सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सर्विस में कौन कौन सी सर्विस आप लोगों को दे सकती है अमेजन जो है, उसमें आप लोगों के पास है IaaS, ये सर्विस प्रोवाइड करती है IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप लोगों को अमेजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इन तीनों का हम लोग अंतर देख लेते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम नीचे से ही बात करते हैं SaaS से, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सपोज आप लोग एक एंड यूजर है। एंड यूजर का मतलब क्या होता है, जिसे ना तो सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान होता है, ना हार्डवेयर के बारे में ज्ञान होता है, ना उसे ये मतलब कि मैं अपने सर्वर को कैसे सेटअप करूंगा, उसे नहीं पता विजुअल स्टूडियो क्या होता है, उसे नहीं पता कि कैसे काम करते हैं, उसे सिर्फ डाटा एंट्री आती है, ठीक है। तो SaaS का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अमेजन वो हर चीज़ प्रोवाइड करती है। आप लोग अमेजन को बोलिए कि मुझे तो इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर दे दो, उसमें मैं अपना डाटा पुट कर लूँ और मैं अपना कैलकुलेशन कर लूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अमेजन क्या करेगा, अमेजन वो सारा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर देगा, आप लोगों को सॉफ्टवेयर भी दे देगा इन्वेंट्री का, और आप लोग उसमें डाटा भी पुट कर लेंगे। आप लोग अपने सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, उसमें डाटा पुट करेंगे। तो ये सर्विस क्या कहलाती है, SaaS कहलाती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिया जाता है, प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, वो सॉफ्टवेयर किस पे डला हुआ है आप लोगों को नहीं पता, वो सॉफ्टवेयर पीछे से कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आप लोग सॉफ्टवेयर को यूज करना जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग चाहें तो आप लोग जो है ऑनलाइन एक्सेल चलाते हैं, एक्सेल में डाटा पुट कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाटा पुट कर लिया, सेव कर दिया फाइल, बस आप लोगों का काम खत्म। लेकिन वो एक्सेल स्टोर कहाँ है आप लोगों को नहीं पता, एक्सेल कॉन्फ़िगर्ड कैसे है आप लोगों को नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों को कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, SaaS की। तो अमेजन ये चीज़ प्रोवाइड करता है आप लोगों को। दूसरा है PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को अमेजन ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे जिसमें आप लोगों को डाटा एंट्री करनी हो, आप लोगों को एप्लीकेशन बनानी है, वो एक्सेल बनाना है आप लोगों को, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाना है आप लोगों को, कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनानी है जो आप लोगों को बनानी है। तो आप लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो एप्लीकेशन बने। जैसे कि आप लोगों को विजुअल स्टूडियो चाहिए, सिर्फ आप लोगों को SQL सर्वर चाहिए बस, तो आप लोग अमेजन को बोलेंगे कि मुझे विजुअल स्टूडियो दे दीजिए, SQL सर्वर दे दीजिए, मैं अपनी एप्लीकेशन, मेरी वेब एप्लीकेशन बना लूंगा, मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मुझे सिर्फ प्लेटफॉर्म दे दो। तो आप लोग प्लेटफॉर्म ले लेंगे, विजुअल स्टूडियो और SQL सर्वर, लेकिन वो विजुअल स्टूडियो कहाँ इंस्टॉल है, कैसे कॉन्फ़िगर्ड है, वो आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। वो पता जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अमेजन को बोलेंगे मुझे ना तो विजुअल स्टूडियो चाहिए, ना SQL सर्वर इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए, मुझे तो वो OS दे दो जिस पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। वो डाटाबेस मैनेजमेंट टूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन दे दो, जो कि मुझे जहाँ मैं आप लोगों का अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं खुद कर सकूँ, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग खुद करेंगे IaaS के अंदर, आप लोग SQL सर्वर का खुद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जहाँ पर खुद को कॉन्फ़िगरेशन करना हो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये सारी सर्विस आप लोगों को समझ आ गई। अब बात आती है AWS जो इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी अमेजन जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ये तीनों सर्विस आप लोग जान गए। इन तीनों सर्विसेज में ही आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं जो अमेजन हमें प्रोवाइड करता है, वो होती है सिक्योरिटी की। सबसे पहले सिक्योरिटी आती है, पहले नहीं, मतलब जो सर्विस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, सिक्योरिटी की है, मैसेजिंग की है, एनालिसिस की है, मैनेजमेंट टूल की है, नेटवर्किंग की है, माइग्रेशन की है, स्टोरेज की है, डाटाबेस की है और कंप्यूट है, ठीक है। अब स्टोरेज में भी बहुत 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि अमेजन ग्लेशियर आता है,
अमेजन इलास्टिक बुक स्टोरेज आता है, AWS स्टोरेज गेटवे आता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। अभी मैं थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इन सभी चीज़ों पर और सर्विस यूज करके देखेंगे कि ये सर्विस कैसे काम में ली जाती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन खुद का भी करेंगे, IaaS भी करेंगे हम लोग खुद का, PaaS भी करेंगे और SaaS भी करेंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम लोग यूज़ में लेके देखेंगे। AWS को अगर आप लोगों को गेटिंग स्टार्टेड से शुरू से सीखना है कैसे करते हैं, तो टेक्नोलॉजी कीड़ा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ तो आप लोगों को सीखनी होगी। जो जो बाकी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं उनको हम लोगों को एज ए टूल जो है काम में लेना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे इन वीडियोस को, तो आप लोगों को हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को प्रोवाइड कर दे जो आप लोगों के हमेशा काम में आए, आप लोगों को जॉब ओरिएंटेड बना दे, आप लोगों के घर बैठे आप लोगों को पैसे ला दे। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों के लिए कर सकता है। आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग अच्छी चीज़ें सीख सकें। धन्यवाद।